my channel. As I told you yesterday that I will upload the second part of the same video. I'm in model verbs. So here I am with my new video. Let's start. Yesterday I told you about model auxiliaries. What are model auxiliaries? Today I will tell you the examples of the same. So let's have a look. Firstly the model verbs, then their function along with some examples. Let's start. फर्स्ट वन इज कैन का फंक्शन होता है टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी. आप इससे एबिलिटी भी शो कर सकते हैं, परमिशन जैसे मैंने बताया था उससे ग्रांट कर सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं परमिशन, या फिर सीख मांग भी सकते हैं. पॉसिबिलिटी संभावना भी आप उससे व्यक्त कर सकते हैं. शी कैन स्विम, ये क्या शो कर रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 है जो शो कर रहा है उसकी एबिलिटी कि वो स्विमिंग कर सकती है. Can I leave early? This is that you are seeking for the permission. ये permission आप सीख कर रहे हैं. Can I leave early? क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? Another one is could. What could expresses past ability, polite request and possibility. Past ability जब आप बताते हैं कि आपके पास में आपकी क्या क्षमता थी. पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप किसी से बहुत पोलाइटली विनम्रता से कोई रिक्वेस्ट करते हैं. और पॉसिबिलिटी कोई भी संभावना. So let's have the look on the examples. I could run fast. मैं तेज भाग सकता था या भाग सकती थी. कब? ये मेरी पास एबिलिटी है. Could you help me? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. Another one is may. Permission and possibility. मैंने कल भी बताया था जो may होती है वो फॉर्मल परमिशन होती है और इससे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी आपकी एक्सप्रेस होती है. So examples are, may I come in? This you all know, may I come in? You are seeking the permission to come in. Possibility, it may rain today. यानी कि strong possibility है कि बारिश हो सकती है. Next one, might. This shows the less possibility. Might से बहुत कम possibility का description मिलता है. He might come later. शायद वो late आए. तो ये strong possibility नहीं है, ये light possibility और slight possibility है. Another one, shall. ऑफर, सजेशन, फ्यूचर, फॉर्मल. ये ऑफर सजेशन होते हैं, फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ होता है और फॉर्मल यूज़ होता है. शैल वी गो, क्या हम चल सकते हैं? आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा या आऊँगी. तो ये आपका फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है शैल. अनदर वन, शुड. जब आपको एडवाइस देनी होती है, कोई एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, कोई ऑब्लिगेशन, यानी कि जब आपको राय देनी होती है, कोई आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन जो आपका नैतिक कर्तव्य हो. यू शुड रेस्ट, आपको रेस्ट करना चाहिए. ये क्या है? ये ऐसी एडवाइस है. ही शुड बी होम, उसको इस समय घर पे होना चाहिए. ये सब आपका क्या है? शुड बी आपका एडवाइस, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन की उसको इस समय घर पे होना चाहिए. विल फ्यूचर में यूज़ होता है. विलिंगनेस और प्रॉमिस. विलिंगनेस जो फ्यूचर में आप विलिंगनेस दिखाते हैं कि मैं ऐसा जरूर करूँगा या करूँगी, या प्रॉमिस. शी विल कॉल यू, वो आपको ज़रूर बुलाएगी. शी विल कॉल यू, तो ये क्या है? आपका फ्यूचर का एक प्रॉमिस है. आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा या करूँगी, ये भी आपका एक प्रॉमिस है. वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट. हाइपोथेटिकल, हैबिट इन द पास्ट. नाउ दिस हाइपोथेटिकल यानी कि एक इमेजिनरी कंडीशन जिसको आप मानते हैं उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप किसी से बहुत विनम्रता से कोई रिक्वेस्ट करते हैं. एंड हैबिट इन द पास्ट, पास्ट में आपकी हैबिट को दर्शाते हैं. वुड यू लाइक टी, ये एक ऑफर होता है, क्या आप चाय पियेंगे जब आप किसी को ऑफर देते हैं. आई वुड ट्रेवल लॉट, मैं बहुत ट्रैवल करता था पहले, तो ये आपकी ये क्या है? पास्ट की हैबिट है. मस्ट, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन. मस्ट होता है जहाँ पे आपकी नेसेसिटी होती है कि आपको ये काम करना ही करना है. ऑब्लिगेशन आपका नैतिक कर्तव्य है. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, तो ये आपका एक ऑब्लिगेशन है. ही मस्ट बी टायर्ड. अब यहाँ पर मस्ट बी टायर्ड से ये गेस लगा रहे हैं, तो ये मस्ट जो होता है इसको आप डिडक्शन मॉडल भी बोलते हैं. डिडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाए ही मस्ट बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा ज़रूर, तो ये आपका एक गेस है. ऑट टू, मॉरल ड्यूटी, एडवाइस. अगेन आपकी मॉरल ड्यूटी जो आपका नैतिक कर्तव्य होता है, या फिर एडवाइस, या फिर आप किसी को कोई राय देते हैं. यू ऑट टू अपोलोजाइज, आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए. नेक्स्ट वन इज नीड, नेसेसिटी, आपकी आवश्यकता. यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी आवश्यकता को दर्शाता है जो नीड आपका मॉडल जरिए. डेयर, चैलेंज, करेज, वेंचर, ये किसको दर्शाता है? चुनौती, कोई भी साहस. डेयर ही अपोज मी, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे अपोज कर सके, मेरे अगेंस्ट जा पाए. यूज टू, पास्ट हैबिट और स्टेट. पास्ट हैबिट जो आपकी पास्ट हैबिट हुआ करती थी, या पास्ट स्टेट जो आपकी हुआ करती थी, स्टेट में आप थे, किस दशा में आप थे.
आई यूज टू प्ले गिटार, मैं गिटार जब पहले पास में बजाती थी या बजाता था। तो ये आपकी यूज टू आपकी पास्ट हैबिट को दर्शाता है। सो दिस इज माई वीडियो, आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लाइक इट। फॉर सम मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद सुरभि। बाय बाय।